Brought to you by ITEL and Higher. अब रुख करते हैं संसद का। संसद में संविधान में बहस तय थी आज, और आज ही साल 2001 में संसद पर हुए हमले की 23वीं बरसी थी। लिहाजा कार्यवाही शुरू होने से पहले सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को शीश नवाए और श्रद्धांजलि अर्पित की, और फिर शुरू हुई कार्यवाही। सबसे पहले ब्यौरे नत्थी करते हैं उच्च सदन यानी राज्यसभा के। राज्यसभा में दस्तूर नहीं टूटा, कार्यवाही शुरू हुई और हुआ जमकर हंगामा, और हंगामे का आधार उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के प्रदेश सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी सांसदों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। सुनिए उत्तर प्रदेश से आने वाले भाजपा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को, जिन्होंने कांग्रेस पर लगातार देश के राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपतियों का अपमान करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस का इतिहास है, यह कभी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को सम्मान नहीं देती है। इस देश का इतिहास गवाह है। देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुख्यमंत्री हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लगातार राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू किया करते थे। विपक्ष के बेंच से जवाब देने खड़े हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोलना शुरू किया। हंगामा होने लगा और बीच भाषण सभापति धनखड़ ने कहा कि विपक्षियों को पीड़ा हो रही है कि एक किसान का बेटा कैसे सभापति की कुर्सी पर बैठा हुआ है। किसान का बेटा हूँ, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। जब सभापति धनखड़ ने हमला किया तो जवाब देने खड़े हुए नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने सभापति धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि अगर सभापति किसान के बेटे हैं तो नेता विपक्ष मजदूर के बेटे हैं। संसद टीवी की फीड पर खड़गे दिख नहीं रहे थे, लेकिन विपक्ष की बेंच से तरफ से उठ रहे शोर के बीच उनकी आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। आप बार बार वो लोग बोल रहे हैं एक किसान का बेटे का इंसल्ट कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। फिर हंगामा बढ़ा तो सभापति ने कार्यवाही को सोमवार 16 दिसंबर तक के लिए स्थगित करने का आदेश दिया और नेता विपक्ष खड़गे से दोपहर 12:15 पर मिलने का आग्रह किया। अब रुक करते हैं लोकसभा का सबसे पहले प्रश्नकाल। सवाल और जवाब। सुर्खियां बटोरी विदेश नीति को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी के सवालों ने, और उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के जवाब ने। Can the minister confirm to this house that after the recent disengagement, all those 26 patrolling points which were ostensibly inaccessible have become accessible? And number two, whether the current disengagement does it in any manner ISPO facto validate the 1959 Chinese claim line? Let me, sir, through you, remind the honourable member, I gave a very detailed statement on the disengagement and recent developments in the India-China border areas. वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने नेपाल और बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे। विदेश मंत्री ने जवाब दिया। What steps is this government taking to ensure that the Hindus in Bangladesh are protected and temples are protected? We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting, and it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. कुछ और सवालों जवाबों के साथ प्रश्नकाल खत्म हुआ। फिर शुरू हुई संविधान पर चर्चा। सबसे पहले केंद्र की ओर से खड़े हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि उनका भाषण लंबा रहा इसलिए कुछ हाई पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा संविधान जहां एक ओर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सुनिश्चित करता है, वहीं राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। हमारा संविधान लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को नागरिकों के हितों के लिए मिलजुल कर काम करने की शक्ति भी प्रदान करता है। हमारा संविधान स्वाधीनता संग्राम के हवन कुंड से निकला है, अमृत है। हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान है। ये एक सीरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स का आउटकम है। भारत का संविधान सिर्फ एक शासन प्रणाली स्थापित करने का कार्य ही नहीं करता, बल्कि भारत के गौरव को पुनर्स्थापित करने का ये एक रोड मैप भी है। साथ ही ये भारत को विश्व पटल पर सही स्थान दिलाने का भी रोड मैप है। हमारा संविधान प्रगतिशील, समावेशी और परिवर्तनकारी है। हमारे संविधान ने हमें एक ऐसे समाज के निर्माण का ब्लूप्रिंट दिया है जिसमें हर प्रकार से समाज में समरसता हो, सद्भाव हो और समृद्धि हो, जहां देश के शीर्ष पद को प्राप्त करने के लिए जन्म की पहचान के मायने न हों।
संविधान की मूल प्रति के मुख पृष्ठ पर अजंता गुफाओं की पेंटिंग की छाप मिलती है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही कमल का फूल भी अंकित है। ये कमल का फूल दर्शाता है कि सदियों की गुलामी के दलदल से बाहर आकर अब एक संप्रभु और लोकतांत्रिक गणराज्य का उदय हो चुका है। ये बातें तो संविधान की विशेषता बताने के लिए बोली गई थी। अपने इस भाषण में रक्षा मंत्री ने संविधान के बहाने विपक्षियों पर भी हमला किया। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। रक्षा मंत्री के बाद बोलने खड़ी हुई वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी। ये संसद में उनकी पहली स्पीच थी। प्रियंका गांधी ने संविधान के निर्माण में शामिल तमाम लोगों का जिक्र किया। फिर उत्तर प्रदेश में हिंसा, जातिगत जनगणना, भर्ती प्रक्रिया और जवाहरलाल नेहरू को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की और कहा कि देश में सारे संसाधन एक ही व्यक्ति को सौंपे जा रहे हैं। इशारा उद्योगपति गौतम अडानी की ओर। देखिए उनके भाषण के चुनिंदा हिस्से। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। चूंकि ये प्रियंका गांधी की पहली स्पीच थी, लिहाजा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी स्पीच पर रिएक्शन मांगे गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Excellent. Better than my maiden speech. All the facts she put before the government. प्रियंका के एड्रेस के बाद सपा सांसद, पार्टी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपना वक्तव्य शुरू किया। कहा कि देश में मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का काम चल रहा है। उन्होंने भी सरकार को जातिगत जनगणना करवाने की चुनौती दी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। राज्यसभा के उलट लोकसभा की कार्रवाई इस बुलेटिन के तैयार होने तक, लिखे जाने तक जारी रही। कार्रवाई में और क्या हुआ जानने के लिए आप हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का बुलेटिन संसद में आज देख सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही और दिन की जरूरी सुर्खियों के लिए अब चलते हैं न्यूज रूम। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लखनऊ की एक अदालत ने 10 जनवरी 2025 को पेशी पर बुलाया है। राहुल गांधी के नाम समन जारी किया गया है। मामला है नवंबर 2022 का, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हुए थे। उनकी यात्रा महाराष्ट्र के अकोला में थी। आरोप है कि यहाँ इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर पर एक डेरोगेटरी रिमार्क पास किया, एक टिप्पणी की, जिसको लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। मामला लखनऊ की अदालत में पहुंचा और इसी का संज्ञान लेते हुए अदालत ने अब राहुल गांधी को 10 जनवरी को पेश होने के लिए बुलाया है। इस दौरान अदालत ने कुछ टिप्पणियां भी की। जो खास टिप्पणी थी वो आपको बता देते हैं। अदालत ने कहा कि पैम्पलेट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वितरित करना यह प्रदर्शित करता है कि विपक्षी द्वारा समाज में घृणा और दुश्मनी फैलाकर देश को कमज़ोर एवं राष्ट्र की मूल विशेषता का अपमान किया गया है। इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए 10 जनवरी को पेशी के लिए राहुल गांधी को बुलाया गया है। आज का ललन टॉप शो हो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, देखते रहिएगा ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर ये जो हड्डी निकली उसको यहाँ से काट देंगे, प्लेट लगा देंगे ना, दूसरी तरफ से एक और काट के लाएंगे, जिससे हम सरिया यहाँ डालेंगे, रोड, और सरिया का जॉइंट यहाँ दे देंगे। मैं डॉक्टर साहब इतना कर रहे हो, सरिया और ये डाल रहे हो, तो थोड़ा लेंटर डाल के शटर भी दे दो, दुकान ही खुलवा दो उसकी। तो से मिट्ठू ये ले, आटा पेल दे उसको, मैं मिट्ठू ये भी ले लो। मिट्ठू खा रहा है, मिट्ठू क्या पता, पेट इतना बड़ा, चरेटा इतना बड़ा, तोता मर गया। परंपराएं, प्रतिष्ठाएं और अनुशासन इस देश का फाउंडेशन है।